फ्रेंड, आज हमारे बाबू ना बहुत 3 दिन से बहुत परेशान है। बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से बहुत परेशान है बेचारा। रात में भी नहीं सो पाता है, अब इस समय भी नहीं सो पाता है। वो पंखा, उस पंखे से आप लोग समझ सकते हो कितना वो होगा। ये ऊपर वाला चलता है, इससे तो इतनी गर्म हवा आती है कुछ कहने को नहीं। और पता है खाना कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? ये खाना बनाते हैं जस्ट बगल में खाना बनाते हैं। तो खाने की ना इतना गर्म हो रखा कमरा, इतना गर्म हो रखा है कुछ कहने को नहीं। भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को ना देना। बस दुश्मन भी हो उसको भी अच्छे से, उसके बच्चे भी अच्छे से पालना। बस ये कहूँगी, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे नहीं समझते हैं कि क्या चीज़ है, क्या मजबूरी है। हम लोग झेल रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्या मजबूरी है, हम कैसे काट रहे हैं। तो बच्चे को कैसे समझाएं? इनको तो नहीं समझा सकते ना फ्रेंड। ये बहुत परेशान करते हैं। अब सब्जी कढ़ाई में रखी हुई है, देखो ये सब्जी कढ़ाई में चढ़ी हुई है। आधी बनी है, आधी नहीं बनी है। अब बंद कर दी गैस, क्योंकि बहुत कमरा ही ज़्यादा गर्म हो रहा। वैसे भी गर्म तो हाई है और गर्म हो रहा है। ये हमारे बेटा साहब ये बहुत परेशान हो रहे हैं। बस आप लोग हमारे बेटे के लिए दुआ करना कि ये बहुत हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों का आशीर्वाद देना इनका, ये हमेशा खुश रहें। हमने बहुत तकलीफ़ उठाई अपनी ज़िंदगी में, पर बस इतना करना फ्रेंड, आप लोग मेरी हेल्प इतना करना, इतना सपोर्ट करना कि हम इनकी ज़िंदगी अच्छी, बहुत अच्छी नहीं, बस इतना कर दो कि हम इनको पढ़ा लें अच्छे से बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये पढ़ जाएंगे तो कम से कम अपना कुछ करेंगे। हम लोगों के जैसे तो दूसरे की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। बस इतना कर देना फ्रेंड। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे के लिए। बस आप लोग अगर चाहोगे तो मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। एक माँ, मजबूर माँ क्या बोल सकती है, यही बोल सकती है आप लोगों से। बस ये कमरा मुझे कोई शौक़ नहीं है, ये कमरा मुझे मजबूरी में लेना पड़ा, इतना महंगा। पता है कोई अपना नहीं होता फ्रेंड, कोई अपना नहीं होता है। जब हम लखनऊ छोड़ के यहाँ आए थे ना, तो हम तो यहाँ कुछ नहीं जानते थे यहाँ का। तो एक बंदे के भरोसे आए थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ काम भी नहीं करते थे। शुरू में आए हुए थे, कोई काम नहीं मिल रहा था ना मुझे मिल रहा था। तब तक बाबू मेरे पेट में आ गया था। फिर पेट में आया तो दवाई चलने लगी, महीने की 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये की दवाई चलने लगी। क्योंकि 10 साल बाद मेरा बाबू आया था, दवाई चलने लगी। जिस इंसान को हम भगवान मानते थे, हम मियाँ बीबी इज्जत दिए, मान सम्मान दिए, उसका एक्सीडेंट हुआ, हमने चड्डी तक उसकी धुली। एक बच्चे जैसे एक बच्चे का नहीं केयर करते हैं, ऐसे हमने उसकी केयर की। उसने क्या किया, जब जाना कि भाई पैसा लगेगा, ये लोग काम नहीं करते हैं, शायद हमारा ख़त्म हो, तो वो बंदा भाग गया। और जब वहाँ से आए थे तो सारा पैसा, होटल का खाना पीना, कमरे का हर एक चीज़ मैं करती थी जब तक मेरे पास पैसा रहा। लास्ट में मेरे पास पैसा 15-16 हज़ार रुपये बचा। अब बच्चे की दवाई उधर अकाउंट में 15-16 हज़ार रुपये। अब वो बंदा भाग गया। सोचो, फिर एक्सीडेंट हो गया मेरा। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, हस्बैंड का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर कुछ दिन बाद, 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर आया। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। पर मैंने उनको समझाया, जाने दो बाबू, दरवाजे पे कोई आता है तो उसे भगाते नहीं हैं। मैंने उनको समझाया कि मत भगाओ, किसी को नहीं भगाते हैं, दरवाजे से अपने नहीं भगाते हैं। फिर वो आना जाना चालू कर दिया, सब कुछ हुआ। मेरा बाबू होने वाला था, फिर 9 महीने पूरे हुए, रहता था, आया रहता था। ऑपरेशन का हुआ तो बोला इमरजेंसी में इसकी धड़कन कम चल रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, नफवा, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करा लो। तो पता है मेरे से क्या कह रहा बंदा कि परसों करा लेना ऑपरेशन, मुझे कल जाना है, तो तुम परसों करा लेना ऑपरेशन। सोचो, मतलब जिससे मैंने उम्मीद लगाई थी, पैसे की नहीं लगाई थी, बस इतनी लगाई थी कि ये शायद मेरे हस्बैंड, बस 2 ही लोग थे कि तीसरा बंदा रहेगा। अगर कोई चीज़ घटेगी बढ़ेगी बाहर से तो कम से कम चला तो जाएगा, देखता तो रहेगा मेरा ऑपरेशन होगा, हम तो कहीं नहीं जा पाएंगे। हस्बैंड मेरे बच्चे को संभालेंगे तो एक आगे पीछे देखता रहेगा। तो मेरे से कह रहा परसों नरसों कराना ऑपरेशन, और 2-3 दिन और रुक जाओ। मतलब मेरा बच्चा दिक्कत में है, वो कह रहा 2-3 दिन और रुक जाओ। ऐसे इंसान को क्या कहोगे? उसके पहले जब मेरा माइंड ख़राब हुआ था
हम लखनऊ में थे जब मेरा माइंड ख़राब हुआ था, तब वो बंदा हमें छोड़ के चला गया था। एक कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिस एनी टाइम पे उसने मुझे धोखा दिया था। कुछ और चीज़ें ऐसी हैं। एक बार हम उसके साथ उसके गांव गए, वो बंदा मुझे छोड़ के 300-400 किलोमीटर उसके साथ हम गए, 300-400 किलोमीटर होगा दूर पे। हम कभी नहीं गए थे, हस्बैंड मेरे नहीं गए थे, हम गए थे किसी काम की वजह से। वो बंदा मुझे छोड़ के अपने घर चला गया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर वो 5-6 दिन बाद फिर वापस आया। सोचो, मैं वहाँ खड़ी हूँ उसके गांव पे, मैं खड़ी हूँ, मैंने फ़ोन किया कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, रात हो गई, ठंडी का समय था, 5 बज गया था। 5 बजे तो सूर्यास्त होने लगते हैं, अंधेरा मतलब हल्का सा अंधेरा होने लगता 5 बजे, ठंडी का समय। उसने फ़ोन तुरंत स्विच ऑफ कर लिया। सोचो, ऐसे इंसान पे क्या भरोसा करना, 20 बार यहाँ से भागा है। ऐसे इंसान पे आप रखना चाहोगे? ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान का क्या भरोसा है। एक बार नहीं पता फ्रेंड, जब जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी ना, तब तब वो भागा। और उसको जब जब ज़रूरत पड़ी है ना, वो घुस के घर में आया है मेरे। पता नहीं, मुझे उससे बहुत नफरत सी होती है, बहुत नफरत सी होती है। इंसान से कहते हैं ना फ्रेंड, इंसान से किसी को नफरत नहीं होती है, उसके बर्ताव से, उसके रवैये से, उसकी हरकतों से नफरत होती है। आज कहता है भैया मैंने तुमको, तुम्हारे हस्बैंड को मैंने बिठा के खिलाया 1 महीने। सोचो, हमारे हस्बैंड काम करते ही हैं, पैसा ख़त्म करते हैं, राशन पानी लाते ही हैं, सब कुछ करते ही हैं, उस बंदे ने बिठा के खिला दिया। सच बताऊं फ्रेंड, ऐसे लोगों के साथ में रहना बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है कि कब दगापंथी कर जाएं। खुद रहता है अब 5,000-6,000 रुपये महीने का ख़त्म होता है, तो भाई मेरा भी तो जा रहा है। क्या तुम खाना भी, क्या तुम 5,000 रुपये अलग रहोगे? 5-6,000 रुपये तुम्हारा लगेगा नहीं। मैंने तो कोई रोका नहीं है कि तुम यहीं पे रहो, अपना तुम अलग देख लो, अलग रह लो जाके। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड, जब आदमी सोचता है कि ना ये परेशान है, इसके पास पैसा नहीं है, अब इससे पीछा छुड़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमसे पैसा मांग दे या कुछ कर दे। पता है फ्रेंड, मैं एक पैसा देती हूँ, एक अगर एक साबुन भी मंगाऊंगी ना, तो उसका भी उठा के मैं देती हूँ। तब ऐसा होता है, हमसे कहा जाता है भैया मेरे तो पैसे सारे घर में ख़त्म हो गए। सोचो, हमारा आदमी क्या करने जाता है? क्या कहीं मज़ा मारने जाता है, बैठने जाता है, टाइम पास करने जाता है? वो भी कमा के लाते हैं, घर में खर्चा करते हैं, हमारा तो 1 पैसा नहीं बचता है। फिर क्यों रहना? जब जान रहे हैं हमारा पैसा नहीं बच रहा है, तो मत रहो ना। हमने तो ज़बरदस्ती नहीं किया है ना। क्योंकि देखो फ्रेंड, पता है, हमने ना जिन लोगों को ना भाव दिया, मतलब अपना समझा। अब मेरी एक आदत है ना, मैं जिसको अपना समझती हूँ ना, दिल से समझती हूँ। अगर उसकी अच्छी बुरी कोई चीज़ होगी ना, मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं कहूँगी कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसी चीज़ें तुम्हारे लिए दिक्कत करेंगी। मतलब मैं अपने से ज़्यादा सामने वाले को मानती हूँ। जब किसी को मानती हूँ, अगर रिश्ते में आती हूँ, तो सामने वाला कहते हैं ना कि पीठ पीछे, मुँह पे अपना पीठ पीछे छुरा भोंकना, वो वाला हाल करता है। ये देख रहे हो, बैग देख रहे हो, ये बैग 2,500 रुपये का हो या 1,800 का, जो भी हो, भाई मैंने मंगाया, मैंने कहा मैं पैसे दे दूँगी, मेरे को लेते आना। भाई बंदा लेके आया, तो 2,500 रुपये का था, उसने पैसा भी नहीं लिया। मैंने कहा कि पैसा नहीं लिया उसने। फिर एक दिन जब झगड़ा किया उसने, तो भाई कहने लगा जल्दी से मेरा बैग खाली करो, मेरा बैग खाली करो, तुरंत कपड़े निकालो, तुरंत कपड़े निकालो। मैंने बैग खाली कर दिया। मुझे बड़ी अजीब सी लगा कि भगवान के हमारी इतनी औकात नहीं है, 2,500 रुपये की औकात नहीं है। ये बिस्तर देख रहे हो फ्रेंड, इस बिस्तर पे उसकी चटाई, जो प्लास्टिक की चटाई नहीं होती है, वो चटाई बिछी थी इस बिस्तर के नीचे। हम बाबू को लेके बैठे थे ना, मेरा हाथ पकड़ के इतनी तेज़ से ऐसे धक्का दिया था ना, अपनी चटाई निकाल लिया। सोचो कितना गिरा हुआ इंसान होगा। सब लोग कहते हैं ना तुम रोती हो, मैं रोती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ मैंने लोगों के साथ क्या किया और मुझे क्या मिला। शायद मेरी किस्मत में ही यही था कि तुमको सब बेवकूफ़ बनाएंगे, सब जूतों से मारेंगे। मैं जितना जिसके पीछे भागी,
उन लोगों ने उतना मुझे जूतों से मारा है। अब नहीं भागना है, अब नहीं भागना है, क्योंकि हम अपना खाते अपना पीते अपना सब कुछ करते हैं, कि दूसरों के पीछे क्यों भागना। भाई जब वो रिश्ता चलाना नहीं चाहते तो मत चलाओ। अब नहीं चलाना मुझे किसी से रिश्ता। रिश्तों के पीछे बहुत भाग लिए, बहुत भाग लिए।